खाना बन कैसे रहा है? मुंह से फूक के बना रहे हो क्या तुम? या तुम भिजवा रहे हो क्या? गैस तो मिल ही रहा है सबको, लेकिन महंगा मिल रहा है बोल रहे हैं। नहीं कौन बोल रहा है महंगा मिल रहा है? तुम क्या बात कर रहे हो भाई? क्या महंगा मिल रहा है? बोले कि नहीं 916 रुपए मिल रहा है। 5,000 रुपए। अब मसले की बात क्या है? तुम बात क्यों नहीं कर रहे? तू बात नहीं कर रहे? इसी से बोल रहा हूँ। गैस कर रहे, यहाँ भरो ना। हाँ भाई भर गया। अरे महंगा ये कह रहे, ये वो लोग हैं, ये उस पार्टी के समर्थक हैं जिन्होंने कभी गैस चूल्हा देखा ही नहीं। गांव में तो माताएं बहने आंखों से आंसू रह रहे थे, अपने परिवार के लिए खाना बनाती थी। ये बात करेंगे गैस की? अरे जिन्होंने चूल्हा दिया, जिन्होंने केरोसिन के लिए लाइन लगवाया, अरे ये केरोसिन की बात करने वाले गैस की बात करेंगे? अरे साहब बेरोजगारी है, बेरोजगारी है। मैं इससे पूछना चाहता हूँ कि आपने बेरोजगारी का डाटा देखा है क्या है? और 2014 से पहले डाटा क्या होता था आपको पता है? और 2014 के बाद बेरोजगारी का डाटा क्या है आपको पता है? स्टार्टअप इंडिया का मतलब आपको पता है क्या है? स्टैंड अप इंडिया का मतलब आपको पता है क्या? आपको पता है स्किल का मतलब पूछिए क्या है? स्टार्टअप क्या है? स्टैंड अप क्या है? चावल, आटा, दाल, चीनी, इन सब की बात होती है। अरे स्किल की कोई बात नहीं होती है भाई साहब। देश बदल रहा है, मोदी जी हर जगह स्किल पहुंचा रहे हैं। अगर आपके पास, यही तो कांग्रेस ने दिया कि भैया दाल पे राजनीति करो, चावल पे राजनीति करो, आटा पे राजनीति करो। कभी काबिलियत नहीं दिया तुमको, कभी स्किल नहीं दिया। अगर आपके पास स्किल, अरे 10वीं पास करके 12वीं पास, आपकी एज क्या है? आपकी एज क्या है? आपके पास अगर काबिलियत नहीं होगी, क्या आंख मार के आप नौकरी लोगे? तो 400 के नाम पे पूरी राजनीति होती थी। इनकी जो स्मृति ईरानी जी वो सिलेंडर ले लेकर चलती थी। और अभी जो सिलेंडर है, मैं चैलेंज करता हूँ, एक सेकंड पत्रकार महोदय, मैं चैलेंज करता हूँ, अगर 400 रुपए पे स्मृति ईरानी ने अपने सर पे सिलेंडर उठाया हो तो आप गूगल कर कीजिए ना भाई। आप कह रहे हैं आप कह रहे हैं 400 नहीं, 620 या 630 रुपए का करें। आप किसी की भी उठा के देख लीजिए, चाहे एसएससी देख लीजिए, जो भी चीजें हैं। और जो आर्मी की आप बात कर लीजिए, आर्मी की पहले काफी वैकेंसी निकलती थी, हर साल आती थी, उनकी एक रेगुलर वैकेंसी होती थी। वो भी अग्निवीर, तो उसके जगह पर आए हैं जो अग्निवीर योजना है। तो आप इसका अगर आप देखोगे तो इसमें आप 4 साल के लिए उनको दे रहे हो। और जो आपकी हमें बोलते हैं कि जो रेगुलर भर्ती है वो कहाँ पे आर्मी की समर्थन आप उसका नहीं करते अग्निवीर का? क्या नाम है सर आपका? बीके पोद्दार। आप अग्निवीर योजना के बारे में जानते होंगे। देखिए भाई साहब, जो कह रहे हैं कि रोजगारी है, बेरोजगारी है, मैं इससे पूछना चाहता हूँ कि आपने बेरोजगारी का डाटा देखा है क्या है? और 2014 से पहले डाटा क्या होता था आपको पता है? और 2014 के बाद बेरोजगारी का डाटा क्या है आपको पता है? स्टार्टअप इंडिया का मतलब आपको पता है क्या है? स्टैंड अप इंडिया का मतलब आपको पता है? आपको पता है स्किल का मतलब पूछिए क्या है? स्टार्टअप क्या है? स्टैंड अप क्या है? ये भाई साहब कह रहे हैं महंगाई बढ़ गई। आप महंगाई के डाटा के ऊपर बात कर लीजिए क्या है? और 2014 से पहले औसतन क्या थी? और सुनिए 2014 के बाद औसतन क्या है? और रोजगार की बात कर लीजिए, और विकास दर की भी बात कर लीजिए, अर्थव्यवस्था की भी बात कर लीजिए। एक मिनट आप ग्रामीण एरिया में जाके देखिएगा, महंगाई का मतलब नहीं होता स्किल इंडिया। वहाँ कौन है जानता भी नहीं लोग है। वहाँ लोगों को जरूरत वाली चीज होती है। दाल क्या रेट चल रहा है? एक मिनट, दाल क्या रेट है, गैस का भाव क्या है, तेल क्या चल रहा है, यही सब चलता है। वहाँ महंगाई, गैस 1200 रुपया पार है। अभी सरकार प्रेशर में आया, इलेक्शन आ रहा है तो ऑटोमेटिक कम करेगा। ये घबराहट की वजह से हुआ है। हाँ महंगाई तो है, हाँ महंगाई तो है। यहाँ 2-4 जनता, दिल्ली के 2-4 जनता से माहौल, गांव का माहौल नहीं चेंज हो जाता है। इससे आप नहीं समझेगा गांव का माहौल चेंज हो जाएगा। बात होती है जनता। देखिए भाई साहब, इन्होंने कहा, मैं भी बिहार से आता हूँ, इन्होंने कहा गांव में दाल भात चावल आटा दाल चीनी इन सब की बात होती है। अरे स्किल की कोई बात नहीं होती है भाई साहब। देश बदल रहा है,
मोदी जी हर जगह स्किल पहुंचा रहे हैं। अगर आपके पास, यही तो कांग्रेस ने दिया कि भैया दाल पे राजनीति करो, चावल पे राजनीति करो, आटा पे राजनीति करो, कभी काबिलियत नहीं दिया तुमको, कभी स्किल नहीं दिया। अगर आपके पास स्किल, अरे 10वीं पास करके 12वीं पास, आपकी एज क्या है, आपकी एज क्या है, आपके पास अगर काबिलियत नहीं होगी, क्या आंख मार के आप नौकरी लोगे? क्या प्राइवेट दे के नौकरी लेना चाहते हो? कुछ बोलना चाह रहे स्किल की बात होती है, काबिलियत की बात होती है। आप कहते हो गांव में स्किल नहीं है, अरे वही बोल रहे हो। देखो जब 2014 के इलेक्शन के टाइम पे इनकी मोदी सरकार ने 15 लाख देंगे कुछ वादे नहीं, भाई क्या बात कर रहे हैं भाई, क्या महंगा मिल रहा है? बोलने की कारण नहीं नहीं, 900 16 रुपए मिल रहा है। लेके आए क्या 5,000 रुपए?
अब मसले की बात क्या है सर? हम जरा यहाँ बात कर रहे तुम पे तुम बात क्यों नहीं कर रहे तू? सर पे बात नहीं कर रहे तू? बात यार हमसे लड़ोगे इसी से बोल रहा हूँ। गैस कर रहे गैस यहाँ भरो ना। हाँ भाई भरी है। संविधान निर्माताओं ने जब हमारा संविधान बनाया तो उसमें एक वर्ड को ऐड किया था, वो काफी इंपॉर्टेंट है। इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है, तो सेक्युलर का मतलब होता है कि इसमें जो भी धर्म है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई क्रिश्चियन, सब कुछ सब बराबर है, कोई ऊपर नीचे नहीं है। और जैसा कि जब से हमारा देश आजाद हुआ है तब से सब लोग इसी सबको मानते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। पर जब से 2014 से बीजेपी की सरकार आई है, इन लोगों ने मतलब इस पे अपनी राजनीति खेल रहे हैं, इस वर्ड पे हिंदुत्व को लेके। तो ये राजनीति होना गलत है या सही है? मेरा मानना है कि ये काफी गलत है, क्योंकि आप सबको साथ लेके चलो। आप जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो हिंदुत्व भी तो वही कहती है सर, सबको साथ लेकर चलने वाली। सबको साथ नहीं लेके चल रहे हैं ना, ये तो बोल रहे हैं बस हिंदू ही रहने चाहिए। और हमारे नहीं वो तो भगाने की बात ही नहीं की हो। तो नहीं, आपको जो हिंदुत्व है तो हिंदुत्व क्या है? आप यही बोल रहे हो ना कि आप हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम ये सब करेंगे। भाई इसकी सबकी जरूरत क्या है? हमारा भारत महान है, इसमें भारत एक सेक्युलर कंट्री है। इसमें मैं आपसे पूछना चाहूंगा, इनका सवाल है, आपने बोला कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, मुसलमान कहाँ जाएंगे फिर? यही रहेंगे, बाकी कंट्री में जैसे रहते हैं वैसे यहाँ रहेंगे। जैसे पाकिस्तान में हिंदू रहते हैं, वो भी है सर। यही बात है ना। अरे हिंदू की संख्या ज्यादा है, हिंदू राष्ट्र ऑटोमेटिक है, इसमें सोचने की इसमें कोई बोलने की बात नहीं है। फिर से सर देखो, मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि हमारे देश को जो सबसे बड़े मुद्दे होने चाहिए आज के टाइम पे, जैसे महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा। जैसे शिक्षा को आपने देखा होगा कि हर साल इनके बजट में शिक्षा का बजट कम होता जा रहा है। बेरोजगारी 1975 से मुद्दा है, जब से इंदिरा गांधी आई थी तब से। सारे कलेक्टर थे 2013 से पहले। हाँ, 13 के बाद सब बेरोजगार हो गए, वही 14 से सब बेरोजगार हो गए, सारे के पास पैसा खत्म हो गया, भीख मांग रहे हैं। 13 से पहले सब कलेक्टर थे। एक बात बोलूंगा, हाँ सर। जैसा कि यहाँ मैं ये मानता हूँ कि बेरोजगारी पहले भी थी, पर जैसा आप देखोगे कि जैसे वैकेंसी काफी ज्यादा आती थी, पर 2000 बाद के हर फील्ड में वैकेंसी बहुत ज्यादा कम हो चुकी है।